मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार और परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया। हम इन दिनों में विश्वास के बारे में और विश्वास क्या नहीं उसके बारे में हम चर्चा कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह हर पल हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले मैंने विश्वास क्या नहीं है उसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताया। विश्वास मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं और देखी हुई चीज़ें नहीं और हमारा अनुभव वो विश्वास नहीं है। चौथी बातें मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ। विश्वास क्या नहीं उसी से संबंधित साहस के मनोभाव नहीं विश्वास, साहस के मनोभाव नहीं विश्वास। इस बातों में भी कुछ बातें परमेश्वर के वचनों में से सीखने के लिए चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कई बार हम समझते हैं। परमेश्वर के वचन में एक वचन इस प्रकार कहते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, जहाँ कहीं वो उससे पकड़ती है वो फटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाते और दांत पीसते हुआ सूखता जाते हैं। और इस वजन से उसका 23:9 का 23 वचन में भी मरकुस रचित सुसमाचार 9 उसका 23 वचन में यीशु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस जो वचनों का जो संदर्भ पृष्ठभूमि हमें जानना चाहिए, तब इस वचन की जो मीनिंग या अर्थों को हम समझ सकते हैं। मरकुस 9 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। इस वचन जब हम मनन करते समय इसमें से कई बातें हमें सीखने के लिए, विश्वास करने वालों से सब कुछ कर सकते हैं, तो एकदम हमारे मन में आते हैं, मैं जो कुछ भी करना चाहते वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। क्या हमें इस रीति से इस वचन को सीखना चाहिए या इस रीति से इस वचन को हमारे मन में रखना चाहिए? ये किस बातों में जो कहा गया उससे हमें उस बातों का हमें जानना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में एक पिता ने अपने जो पुत्र वो जो गूंगी आत्मा से पीड़ित एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लेके आया और यीशु मसीह से अपने बेटे को चंगा करने के लिए इस पिता ने मांगता है और प्रभु से कहते कहते वो ये एक और बात इस जो पिता ने प्रभु से कहते हैं, मैंने अपना जो बेटे को तेरे चेलों के पास लेके गए थे पर चेलों ने उससे चंगा नहीं कर सका। इस जो गूंगा इस जो व्यक्ति के जीवन में उनका जो जीवन में कैसे कैसे दुष्ट आत्मा का जो कार्य होती है इसके बारे में भी इस वचन हमें बताते हैं। जहाँ कहीं वो उससे पकड़ती है वो फटक देती हैं और वो मुंह में फेन भर लाते हैं और दांत पीसता और सूखता जाते हैं। नाना प्रकार की परेशानी, दुष्ट शक्ति या दुष्ट आत्मा, गूंगी आत्मा इस जो व्यक्ति के जीवन में कार्य किया, तो उस कार्यों से उस जो पिता ने बहुत दुखित हालत में थे। उस जो व्यक्ति इस व्यक्ति को लेकर यीशु मसीह के चेलों के पास आया और उनको इस बेटे के ऊपर चंगाई देने के लिए
मांगा, पर परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं चेले ने इस बालक के ऊपर या इस जो पुत्र के ऊपर प्रार्थना किया होगा, पर वो चंगा नहीं हो पाया। कई बार हमारे जीवन में हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्यों इस बेटा चंगाई को नहीं प्राप्त किया, उसका कारण क्या है? और उसका कारण शायद यही हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की परमेश्वर की जो सेवकाई, और उस समय इनका जो जीवन में उस समय इस बालक के ऊपर चंगाई को नहीं प्राप्त किया, पर मौका को ना खोते हुए जब यीशु मसीह से भेंट हुआ और यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर इस पिता मांगते हैं अपने बेटे के लिए। लास्ट में इस जो घटने के बारे में हमें मालूम हो जाते हैं कि इस यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, क्यों हमसे इस बालक को चंगा नहीं कर पाया? प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो जीवन का जो विश्वास या उनका जो जीवन का, मैं समझता हूँ, मतलब नीचे के जो वचनों में इस जो चेलों में ऐसा एक विचार था, आपस में वे कहने लगा हमारे बीच में से कौन सबसे बड़ा है। शायद उस बातों से होगा इस जो बालक को वो चंगाई नहीं दे सका। याद रखना, परमेश्वर के जो जनों, हमारे जो जीवन में जब बड़ापन मेरे से भी अच्छा है दूसरा, या विभिन्न प्रकार की प्रभु का स्वभाव नहीं, अलग अलग स्वभाव हमारे जीवन में जब पैदा होते हैं, उस समय परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में जो सही विश्वास है उस विश्वास को नीचे चले जाते हैं। परमेश्वर के उस महान कार्यों को करने के लिए हमारे जीवन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का अनुभव जीवन में आते हैं। हमारा जो कहना यही है, साहस के जो मनोभाव नहीं विश्वास, मतलब मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, ये जो मनोभाव इस जो मनोभाव नहीं है विश्वास। विश्वास क्या है, इसके बारे में हम जब आगे के जो समय पर उसके बारे में हम सीखेंगे। हमारे अंदर कई प्रकार के मनोभाव रखने वाले हैं। हमारा मनोभाव कैसे है? यदि मेरे से अच्छे है दूसरा, मेरे से अच्छे हैं दूसरे चेले, या मैं कुछ करने से ठीक हो जाएगा। हमारे अंदर जो बड़ाईपन, इसको ख़त्म करना चाहिए। हमारा मनोभाव में बदलाव आना चाहिए, है ना। इसको हम विश्वास नहीं कर सकते। इस जो यीशु मसीह के चेले इस जो बालक को चंगा नहीं कर सका, उनकी जो पीड़ावस्था में उनको चंगाई नहीं दे सका, तो मेरे और आपके जीवन में याद रखना, समझना चाहिए, साहस के मनोभाव नहीं है विश्वास। प्रभु यीशु ने जो वचन हमें बताया है, यहाँ पर जो 9 अध्याय का, मरकुस 9 अध्याय का 23 वचन में मैंने जो बताया था कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकते हैं, पर यहाँ पर उस बालक को वो चंगाई नहीं दे सका। वचन हमसे कहते हैं विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं हुआ। कारण क्या होगा? हमारे मनोभाव सही होना चाहिए, उसको हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमारे जहाँ हमें नम्रताई चाहिए वहाँ पर नम्रताई होना चाहिए। जहाँ पर करुणा दिखाना है उधर करुणा दिखाना चाहिए। जहाँ पर जो विश्वास को हमें बढ़ाना चाहिए, विश्वास को बढ़ाना चाहिए, वहाँ पर मैं हमारा जो स्वार्थी मन वहाँ पर उसको हम बढ़ापन नहीं देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के मंदिर के जो चोर तक है, उस सबसे ऊपर, उस मंदिर के सबसे जो ऊपर शैतान जो प्रभु यीशु मसीह को लेके गया और यीशु से कहते हैं उधर से आप कूदना, क्योंकि स्वर्गदूत आपको हाथों हाथों उठाएगा। ये
शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचनों से उस जो बातों में और प्रभु यीशु मसीह विजय को हासिल किया। विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकते, पर इन तमाम बातों को हमें कैसे कैसे समझना चाहिए। देखो, प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने परीक्षा किया। स्वर्गदूत तुम्हें संभालेगा और उस जो मंदिर के ऊपर से नीचे को कूदना, स्वर्गदूत तुम्हें संभालेगा। पर यीशु मसीह ने वहाँ पर भी कैसे परमेश्वर के वचनों से, उस बातों से उन्होंने जो संभाला। तो मेरे कहने का मतलब यही है, परमेश्वर के जो वचन के बाहर खड़े होकर और हम जो चिंता करते हैं वो सही नहीं है। हमें कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अंदर होकर हमें उस वचन के बारे में, उस विश्वास के बारे में हमें सीखना चाहिए, करना चाहिए। वचन के बाहर होकर वचन हमसे क्या कहते हैं और उसको हम कुछ करें, कुछ हानि नहीं होगा, ये समझते हुए हम कुछ करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए पराजय होगा। पर हम वचनों में रहकर, वचन के भीतर रहकर, वचन की सच्चाइयों में होकर, हमारी मनोभावना परमेश्वर के उस विश्वास के, जो बाइबल कहते हैं उस विश्वास के अनुसार हम कुछ करेगा तो वहाँ पर जरूर हम पराजित नहीं होगा, पर हम विजय को प्राप्त करेंगे। कई बार वचन के बाहर होकर हम मूर्खता के कामों को करते हैं। परमेश्वर के वचनों को पालन करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। परमेश्वर ने इस विश्वास को हमारे अंदर डाला है। क्यों डाला? क्योंकि वचनों को पालन करने के लिए। वचनों को पालन करने वाले वचनों के अंदर रहकर हमारी मनोभावना उस विश्वास के अनुसार, मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो सब कुछ कर सकता है, उस विश्वास में होकर हमें विचार करना चाहिए। हमारी विचारधारा गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत हो जाए, क्या हो जाते हैं? हम वहाँ पर पराजित हो जाते हैं। कई बार हम सही करने के लिए आगे निकलते, पर मूर्खता की कार्य हमारे जीवन में हो ही जाते हैं। प्रभु का वचन हमसे क्या कहते हैं? दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका 9 वचन में हम पढ़ते हैं, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं और उनमें बना नहीं रहता, उनके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता, उसके पास पिता भी और पुत्र भी है। इस वचन कितना स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन हमसे कहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं हमारे जीवन से? यहाँ पर कहते हैं, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के वचन से बाहर रहकर हम कुछ करने के लिए चाहे, प्रभु हमसे क्या कहते हैं कि उनके साथ या उनके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। इसका मतलब यही है, परमेश्वर के वचन हमसे जो कहते हैं उस वचनों के अनुसार हमारे इस विश्वास के कार्यों को हमें करना चाहिए। वचन से बाहर होकर परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हमें अनुमति नहीं है। तो साहस कई बार हम करने के लिए कोशिश करते हैं, विश्वास में रहकर नहीं, वचन के भीतर रहकर भी नहीं। हम हमारे मनोभावना के अनुसार, हमारे साहसों को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर प्रभु हमसे क्या कहते हैं? परमेश्वर के जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके वचनों में रहते, उसके वचन के आधार पर कुछ करने के लिए आगे आते हैं। प्रभु कहते हैं उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। वचन से बाहर रहकर जो करने के लिए चाहते हैं, मतलब साहस को दिखाने के लिए चाहते हैं, उनके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? केवल
वो अपने जीवन में अपना मूर्खता के कामों को करते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे कहना यही है, विश्वास जो है वो साहस के मनोभाव नहीं है, साहस करने के कार्य नहीं है। परमेश्वर के चरणों में जो परमेश्वर का जो विश्वास में, बाइबल जो कहते हैं उस विश्वास में रहकर, परमेश्वर के जीवित वचनों पर रहकर, परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर, प्रभु जो काम हमें सौंपा है उस कामों को करने के लिए हम आके निकले तो जरूर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे और आपके साथ में रहकर एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। हमें कोई साहस करने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के जो विश्वास है उस विश्वास में रहकर, वचन के भीतर रहकर, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं उसी में रहकर उसको पूरा करने के लिए हम तैयार रहे। हम पराजित नहीं होगा, हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और प्रेमी पिता, यीशु राजा, धन्यवाद करते इस समय के लिए। अब तक हम परमेश्वर आपका पवित्र वचनों को मनन कर रहे थे। प्रभु, हमारे जो जीवन में हमारे जो साहस के मनोभाव वो विश्वास नहीं है। प्रभु, विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचनों में जो कहते हैं उसी के अनुसार उस जीवन में जीने के लिए आप हम सबों को मदद कर। जितने भी लोग तेरे वचनों को सुना उनके ऊपर आपकी आशीष हो, अनुग्रह हो, और बाकी जो समय और हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए हम सबों को मदद कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।